अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया की दौड़ती भागती जिंदगी में इंसान एक पल को रुक कर सोचे तो अंदाजा होता है कि सारी मेहनत, सारी फिक्र और सारी जदोजहद सिर्फ रिज्क और सुकून की तलाश में है। मगर अजब बात है कि कभी मेहनत ज्यादा होती है, फिर भी रिज्क कम। कभी दुआएं मांगी जाती हैं मगर नसीब खामोश रहता है। इंसान हैरान होता है कि आखिर कमी कहां है। हकीकत यह है कि रिज्क, नसीब और दिल का सुकून सिर्फ मेहनत से नहीं मिलते, बल्कि अल्लाह की रहमत और नजर करम से मिलते हैं। और इस नजर करम का सबसे हसीन जरिया है दुरूद पाक। दुरूद वो जिक्र है जो बंदे को महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से जोड़ देता है। ये वो नौरानी कलमात हैं जिनसे बंदा न सिर्फ अपने दिल को रोशन करता है, बल्कि अपनी तकदीर के बंद दरवाजे भी खोल लेता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अलास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दुरूद सिर्फ जबान का जिक्र नहीं, ये दिल की रोशनी, रूह की ग़िज़ा और जिंदगी की बरकत है। आइए जानते हैं दुरूद शरीफ के वो 5 रूहानी असरात जो इंसान के रिज्क, नसीब, दिल, रूह और तकदीर को बदल देने की कुदरत रखते हैं। नंबर 1, रिज्क में कुशादगी और बरकत। इंसान की सारी कोशिशों, दुआओं और ख्वाबों का मरकज है। सुबह से शाम तक वो दौड़ता है, कभी मेहनत में इजाफा करता है, कभी दुआओं में आंसू बहाता है, मगर बाज औकात दरवाजे बंद रहते हैं। दिल सवाल करता है, आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में छिपा है, और इस मोहब्बत की सबसे रोशन शक्ल दुरूद है। दुरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की रोशनी है। ये वो खुशबू है जो बंद रिज्क के दरवाजे खोल देती है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, बरकत मेहनत में नहीं, नजर करम में है, और नजर करम दुरूद से मिलती है। दुरूद बंदे को इस मकाम पर ले आता है जहां से रहमत का दरिया बहता है। जब जबान पर दुरूद आता है तो दिल के गुबार धुल जाते हैं, और जब दिल साफ हो जाए तो रिज्क में बरकत उतरती है। एक ताजिर का वाकया मशहूर है। उसने बरसों मेहनत की मगर कारोबार नहीं चला। एक रोज एक बुजुर्ग ने नसीहत की, दुकान खोलने से पहले 100 मरतबा दुरूद पढ़ा करो। उसने ये मामूल बना लिया। कुछ दिनों बाद ग्राहक खुद चलकर आने लगे, और कारोबार में ऐसी बरकत हुई कि कर्ज भी उतर गया और दिल को सुकून भी मिला। दुरूद का असर सिर्फ माल में नहीं, बल्कि नियत में भी बरकत डाल देता है। जब नियत पाक हो जाती है तो मेहनत में नूर आ जाता है। दुरूद पढ़ने वाला बंदा अपनी तकदीर के ताले तोड़ देता है, क्योंकि वो बराह रास्त रहमत के दरवाजे से जुड़ जाता है। हजरत रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जब दिल बिखर जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम ले। वो नाम दिलों को जोड़ देता है। दिल के जड़ने से नीयत मजबूत होती है। नीयत मजबूत हो तो कोशिश रंग लाती है, और यही वो लम्हा है जब रिज्क खुलता है। दुरूद रिज्क की चाबी है, लेकिन इस चाबी को सिर्फ वही हाथ खोल सकते हैं जो इखलास से भरे हों। गिनती के लिए नहीं, मोहब्बत के लिए दुरूद पढ़ा जाए। दिल में नरमी हो, नीयत में सच्चाई हो, और जबान पर दुरूद हो तो तंगी, मायूसी और महरूमी खुद बखुद खत्म हो जाती है। रिज्क की वसअत सिर्फ माल के बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि दिल के मुतमईन होने का नाम है। दुरूद वो नेमत है जो इंसान के दिल को मुतमईन करती है, इसकी दुआओं को मकबूल बनाती है, और उसकी मेहनत को समर आवर कर देती है। जब इंसान हर नमाज के बाद चंद लम्हे निकालकर इश्क से दुरूद पढ़ता है तो वो दरअसल अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी में उतार रहा होता है। वो रहमत जो अर्श से उतरती है, उसके रिज्क उसके घर और उसके दिल को मुन्नवर कर देती है। दुरूद रिज्क का दरवाजा नहीं खोलता, बल्कि रहमत का समंदर खोल देता है, और जब रहमत बरसने लगती है तो रिज्क, बरकत और सुकून सब एक साथ नसीब हो जाते हैं। नंबर 2, नसीब का जाग जाना और बंद राहों का खुल जाना। इंसान की जिंदगी में बाज औकात ऐसे मरहले आते हैं जब हर दरवाजा बंद महसूस होता है। मेहनत के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती, मौके करीब आकर छन जाते हैं, और इंसान सोच में पड़ जाता है कि आखिर मसला कहां है। वो समझता है शायद कोशिश कम थी या दुआ कमजोर रही, मगर असल में बाज औकात बंदिश मेहनत की नहीं, नसीब की होती है। और नसीब का दरवाजा उस वक्त खुलता है जब दिल दुरूद की खुशबू से मामूर हो जाता है। दुरूद वो जिक्र है जो नसीब की नींद को जगा देता है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो वो दरअसल अपने दिल को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से जोड़ लेता है। ये ताल्लुक ऐसा लतीफ और रोशन होता है कि इसकी बरकत से तकदीर की जंजीरें पिघलने लगती हैं। दुरूद वो नूर है जो किस्मत के पर्दों को चीरकर रोशनी को दिल तक पहुंचा देता है। दुरूद का फैजान सिर्फ जबान तक महदूद नहीं रहता,
बल्कि वो दिल, रूह और नसीब तीनों पर असर अंदाज होता है। दिल में सुकून, रूह में ताजगी और नसीब में वसअत पैदा करता है। जब इंसान मुसलसल दुरूद पढ़ता है तो इसके गिर्द एक रूहानी हिसार बन जाता है, ऐसा हिसार जो मायूसी, हसद, रुकावट और नहूसत के असरात को खत्म कर देता है। यही वो लम्हा होता है जब बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। गम, तंगी और बंदिश दरअसल दिल की कैफियत से जुड़ी होती हैं। जब दुरूद के नूर से दिल रोशन होता है तो अल्लाह ताला खुद आसानियां पैदा कर देता है। ऐसे मौके सामने आने लगते हैं जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। दुरूद नसीब की दुनिया में तब्दीली का आगाज है। ये अल्लाह की रहमत को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। जब अल्लाह किसी बंदे पर रहमत फरमा दे तो कौन सी राह बंद रह सकती है, कौन सा रिश्ता कायम ना हो सकता है, कौन सी दुआ अधूरी रह सकती है। दुरूद दरअसल वो दरवाजा है जो बंदे को महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से खालिक़ी कायनात तक पहुंचाता है, और जब खालिक राजी हो जाए तो नसीब के तमाम कुफ्ल टूट जाते हैं। दुरूद की बरकत से इंसान के फैसलों में नरमी आती है। जहां सख्ती थी वहां आसानी पैदा होती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी काम में बार बार नाकाम होता है, हर तदबीर आजमा लेता है मगर नतीजा नहीं मिलता। दुरूद के जरिए इंसान अपनी तवानाइयों को मुस्बत सिमत देता है, दिल को सुकून मिलता है और यही सुकून उसकी राहों को साफ कर देता है। दुरूद दरअसल तकदीर के अंधेरे कमरों में चिराग जलाने के मुतरादिफ है। एक दुरूद बंदे को मायूसी से उठाकर यकीन के मकाम पर ले आता है। जब दिल में दुरूद की लज्जत बस जाए तो इंसान के अमाल में भी तब्दीली आने लगती है। वो ज्यादा नर्म, ज्यादा पुरयकीन और ज्यादा बाअदब हो जाता है। उसके अंदर एक नौरानी वकार पैदा होता है और यही वकार उसके नसीब को जगाता है। अल्लाह ताला ऐसे बंदे के लिए ऐसी राहें खोल देता है जिनके बारे में वो खुद भी हैरान होता है। दुरूद के असर से इंसान के फैसलों में खैर दाखिल हो जाती है, उसकी सोच साफ हो जाती है, नीयत मजबूत होती है और उसकी दुआएं असर पजीर हो जाती हैं। यही वो कैफियत है जहां नसीब जागता है। जब दिल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिक्र से रोशन होता है तो अल्लाह ताला इस दिल को कबूलियत के करीब कर देता है। यही वो मकाम है जहां इंसान की तकदीर बदलने लगती है। दुरूद नसीब के तालों को सिर्फ खोलता नहीं बल्कि इन्हें नूर से मनव्वर भी कर देता है। वो रास्ते जो बरसों बंद थे अचानक आसान हो जाते हैं। रिश्ते, रोजगार, इज्जत, मोहब्बत सब दुरूद के नूर से निखरने लगते हैं। ये नूर दिलों में उतरता है, चेहरों पर झलकता है और जिंदगी की राहों को रोशन कर देता है। दुरूद एक ऐसी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती, क्योंकि ये दुआ महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिक्र से शुरू होती है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते इसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। रहमत की बारिश बरसती है और किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। दुरूद नसीब को जगाने का वो रूहानी राज है जो बंदे को मायूसी से निकालकर उम्मीद में ढालता है। जो दिल दुरूद से आबाद हो जाए उसके लिए तकदीर खुद रास्ते बनाती है। बंद दरवाजे खुलते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और नसीब जगमगा उठता है। नंबर 3, दिल का सुकून और रूह की तिमानियत। दुनिया के शोर, मसरूफियत और बेचैनी में सबसे कीमती चीज जो इंसान खो देता है वो है दिल का सुकून। जाहिरी तौर पर हर चीज हासिल होती है, रोजगार, आसाइशें, ताल्लुकात, मगर अंदर का इत्मीनान कहीं गुम हो जाता है। इंसान रातों को जागता है, फिक्र में मुब्तला रहता है, दिल बेकरार रहता है और ये बेकरारी इस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक वो अपने दिल को असल सुकून के मरकज से न जोड़ ले, और वो मरकज है जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद वो जिक्र है जो दिलों को रोशन करता है। ये अल्फाज नहीं, ये अता है। ये वो नूरी लड़ी है जिसे थामने वाला कभी अंधेरे में नहीं भटकता। दुरूद दिल की वीरानियों को गुलजार बना देता है, गमों को राहत में बदल देता है और इंसान के अंदर वो सुकून पैदा कर देता है जिसे दुनिया की कोई शय नहीं दे सकती। दुरूद दिल की तिहारत का वसीला है। जब बंदा मोहब्बत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो उसके दिल के जंग उतरने लगते हैं। कुदूरत, हसद, गम और बेचैनी की जगह नूर, मोहब्बत और इत्मीनान ले लेते हैं। दुरूद से दिल के अंदर का शूर खामोश हो जाता है और रूह पुरसुकून हो जाती है। दुरूद बंदे के दिल में ऐसी रोशनी पैदा करता है जो उसे दुनिया की फिक्रें भुला देती है। दुरूद पढ़ने वाला बंदा जब परेशानी में होता है तो उसके दिल पर एक नूर उतरता है, जैसे कोई गम के बादल हटा रहा हो। वो महसूस करता है कि उसके अंदर एक नई तवानाई जन्म ले रही है। यही कैफियत रूह की तिमानियत है। जब दिल अल्लाह के जिक्र में और रूह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में सुकून पाती है। दुरूद इंसान को खुद से जोड़ता है,
उसे अपने खालिक से करीब करता है और उसे उस कैफियत में ले आता है जहां दुनिया की उलझनें कम और यकीन बढ़ने लगता है। दिल जब मुतमईन हो जाए तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगती है, हर गम में खैर दिखाई देने लगती है। दुरूद के असर से रूह पुरसुकून हो जाती है, दिल नरम हो जाता है और बंदा अपने रब से करीब तर महसूस करता है। यही वो सुकून है जो दुनिया की दौलत से नहीं बल्कि दुरूद के नूर से हासिल होता है। नंबर 4, गुनाहों की मुआफी और रूह की पाकीज़गी। इंसान फितरतन कमजोर है। जिंदगी की दौड़ में कभी नादानी, कभी ख्वाहिश, कभी गफलत उसे गुनाह की राह पर ले जाती है। बाज औकात दिल चाहता है कि वो दोबारा पाकीज़गी हासिल करे, मगर शर्मिंदगी और गफलत के बोझ से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे में दुरूद शरीफ एक ऐसा दरवाजा है जो बंदे के लिए दोबारा रहमत, मगफरत और पाकीज़गी की राहें खोल देता है। दुरूद दरअसल तौबा की रूह है। ये बंदे को गुनाहों की तारीकी से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है। जब जबान पर दुरूद जारी होता है तो दिल में नदामत बेदार होता है और रूह में पाकीज़गी की लहर दौड़ती है। ये वो जिक्र है जो गुनाह की धूल को धो देता है और दिल को रहमत के नूर से चमका देता है। दुरूद उस हकीकत की अलामत है कि बंदा अब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में आ रहा है, और जब कोई बंदा इस निस्बत से जुड़ता है तो अल्लाह खुद उस पर रहम फरमाता है। दरूद पढ़ने से इंसान के अंदर शर्मिंदगी और आजिज़ी पैदा होती है, वो अपने रब की तरफ झुक जाता है। जब बंदा दरूद के जरिए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देता है और उसकी रूह को ताजगी बख्शता है। दुरूद बंदे के दिल को ऐसे धोता है जैसे बारिश जमीन की मेल को धो देती है। गुनाहों की तारीकियों के बाद जब दुरूद के नूर से दिल रोशन होता है तो बंदा खुद को हल्का, साफ और सुकून से भरा महसूस करता है। दुरूद महज अल्फाज नहीं, ये मगफिरत की कुंजी है, पाकीज़गी का रास्ता है और रूह के जख्मों पर रहमत का मरहम है। नंबर 5, तकदीर का जाग उठना और नसीब का रोशन होना। जिंदगी में कभी ऐसे लम्हात आते हैं जब हर दरवाजा बंद महसूस होता है। मेहनत होती है मगर नतीजा नहीं, दुआएं होती हैं मगर असर नहीं, ख्वाब होते हैं मगर ताबीर कहीं खो जाती है। ऐसे में दिल ये समझता है कि शायद किस्मत सो गई है, मगर हकीकत यह है कि तकदीर कभी नहीं सोती, सिर्फ इंसान का ईमान सो जाता है और वो ईमान दोबारा जागता है दुरूद शरीफ के नूर से। दुरूद वो चाबी है जो बंद नसीबों के दरवाजे खोल देती है। ये वो जिक्र है जो बंदे को महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उस रब तक पहुंचाता है जो कुन कहकर सब बदल देता है। जब बंदा खुलूसी दिल से दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं, रहमतें नाजिल होती हैं और वो इस मकाम पर पहुंच जाता है जहां किस्मत की राहें खुलने लगती हैं। हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश व खुर्म नजर आए। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज आप बहुत खुश मालूम हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास अभी मेरे रब की तरफ से एक फरिश्ता आया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से जो शख्स आप पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिख देता है, 10 गुनाह मिटा देता है, 10 दर्जे बुलंद कर देता है और इसी के बराबर दुरूद उस पर भेजता है। दुरूद दिल के यकीन को बेदार करता है। जब बंदा दुरूद के जरिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है तो उसके नसीब पर रहमतों की बारिश शुरू हो जाती है। जहां रुकावट थी वहां आसानी, जहां अंधेरा था वहां रोशनी, जहां मायूसी थी वहां उम्मीद जन्म लेती है। दुरूद तकदीर का वो राज है जो किस्मत को जगा देता है। ये अल्फाज नहीं, नूर हैं। ये दुआ नहीं, कबूलियत की कुंजी है। जो दिल से दुरूद पढ़ता है उसका नसीब कभी मध्यम नहीं रहता, वो रोशन हो जाता है जैसे शहर की पहली किरण। इन बातों को हमेशा याद रखें। दुनिया की उस दौड़ में असल सुकून मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से मिलता है, और इस रहमत का सबसे हसीन वसीला दुरूद पाक है। दुरूद वो नूर है जो दिलों को रोशन, रिज्क को वसी, नसीब को बेदार और रूह को पाकीज़ा कर देता है। यह जिक्र बंदे को महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़कर रहमत के समंदर से मिला देता है, जहां से तकदीर के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। दुरूद वो खुशबू है जो गम को राहत, तंगी को बरकत और बेकरारी को इत्मीनान में बदल देती है। जो जबान दुरूद से तर हो उसकी जिंदगी में रोशनी उतरती है, और जो दिल दुरूद में डूब जाए उसकी तकदीर जगमगा उठती है। बस हर लम्हा दुरूद पढ़ें, क्योंकि यही जिक्र आपको अल्लाह के करीब और सुकून के मुकाम तक पहुंचाता है। मेरे दिल से निकली हुई हम सब के लिए एक दुआ, ऐ अल्लाह,
हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। हमारे दिलों को दुरूद के नूर से मुन्नवर कर रिज्क में बरकत, नसीब में रोशनी और रूह में सुकून अता फरमा। या रब, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे और हमें उनमें शामिल कर जिन पर तेरी दायमी रहमत नाजिल होती है। आमीन।